तो रेस्टिंग मीडिया फैमिली, जैसा मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ऐसे रूमर्स है कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस आज के मंडे नाइट रॉ में रिटर्न आ सकते हैं। और जहां तक बात रही WWE रूमर्स की, तो आप जानते हो कि आधे ज्यादा टाइम ये रूमर्स गलत होते हैं, लेकिन ये वाली अफवाह सही साबित हुई। क्योंकि जैसा आपने आज के मंडे नाइट रॉ में देखा होगा कि जब लास्ट मॉन्स्टर स्टैंडिंग मैच हो रहा था ब्रॉन स्ट्रोमन और ब्रॉन्सन रीड के बीच में, तो ब्रॉन्सन रीड जिन्होंने सेथ को इंजर्ड किया था, वैसे तो सेथ को टाइम ऑफ लेना ही था और ब्रॉन्सन रीड एक बहाना था सेथ को इंजर्ड करने का, लेकिन अब सेथ फाइनली रिटर्न आ गए और उन्होंने ये लास्ट मॉन्स्टर मैच में इंटरफेयर करके रीड को हरवाया और ब्रॉन स्ट्रोमन को ये मैच जितवा दिया है। तो ये तो कंफर्म ही है कि सेथ की दुश्मनी अब ब्रॉन्सन रीड के साथ चलेगी। और हालांकि अभी तक इन दोनों का बैड ब्लड में मैच अनाउंस नहीं हुआ है और मुझे नहीं लगता कि इन दोनों का मैच बैड ब्लड में होगा। आई थिंक ये नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में हो सकता है, पर जो भी हो अच्छी बात ये है कि सेथ रॉलिंग्स अब रिटर्न आ गए और वो एंटरटेन करने के लिए फुल तैयार है। और हम सब उम्मीद यही करते हैं कि सेथ इस बार इंजर्ड नहीं हो और वो पूरी तरह से ठीक होकर आए हुए हो। तो ये तो बात हो गई सेथ रॉलिंग्स की, लेकिन एक सवाल जो आप लोग ज्यादातर हर बार कमेंट सेक्शन में पूछते हो कि भाई डीन एम्ब्रोज रिटर्न कब आ सकते हैं WWE में। तो ये सवाल ज्यादा आप लोग तब से पूछने लगे हो जब से सीएम पंक रिटर्न आ गए हैं WWE में, जिनके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। क्योंकि जब तक मिस्टर मैकमैन WWE के हेड थे, सीएम पंक रिटर्न नहीं आए 8-10 साल WWE में। और जैसे ही ट्रिपल एच ने टेक ओवर कर लिया तो सीएम पंक रिटर्न आ गए। इसलिए फैंस के मन में और सही में सबके मन में ये सवाल है कि डीन एम्ब्रोज एके जॉन मॉक्सली क्या कभी WWE में रिटर्न आ सकते हैं। तो जैसा आपको याद होगा कि डीन एम्ब्रोज WWE से 2018 के एंड या 2019 आप बोल सकते हो, 2019 के स्टार्टिंग में WWE छोड़ के चले गए थे। उन्हें शील्ड ने यानी कि रोमन और सेथ ने फेयरवेल भी दिया था और शील्ड का पूरा एक टूर हुआ था जिसमें WWE ने अनाउंस कर दिया था कि ये शील्ड का फाइनल रन है, यानी कि डीन एम्ब्रोज जा रहे थे। और डीन ने हालांकि WWE और मिस्टर मैकमैन को बोला था कि वो AEW में नहीं जा रहे, लेकिन वो AEW में चले गए। और AEW में जाने के बाद जब डीन एम्ब्रोज क्रिस जेरिको के पॉडकास्ट में गए तो उन्होंने ये वजह बताई कि क्यों उन्होंने WWE के साथ री साइन नहीं किया, जबकि WWE उन्हें बहुत ज्यादा पैसे ऑफर कर रहे थे। क्योंकि WWE को भी पता था कि AEW नया प्रमोशन खुल रहा है, तो डीन WWE छोड़कर वहीं जाएंगे AEW में। और इसी वजह से मिस्टर मैकमैन ने बहुत पैसों को ऑफर किया डीन को, लेकिन डीन WWE से खुश नहीं थे। और ये बात उन्होंने जेरिको के पॉडकास्ट में बताई। हालांकि उन्होंने WWE की तारीफ भी करी कि उन्हें जो भी सक्सेस मिला है वो WWE की वजह से मिला है, उनका जो भी नाम बना है वो WWE की वजह से बना है। लेकिन जब एक स्टोरी लाइन के दौरान डीन को मिस्टर मैकमैन ने एक स्क्रिप्ट दिया और बोला कि उन्हें फैंस को बोलना पड़ेगा कि वो फैंस के सामने इसलिए नहीं आना चाहते ताकि फैंस से उन्हें कोई वायरस ना लग जाए और फैंस से उन्हें घिन आती है। तो ये चीज और ये स्क्रिप्ट सुनने के बाद डीन एम्ब्रोज चिढ़ गए WWE से और उन्होंने बोला कि उनका बस हो गया, उनको ये घटिया प्रोमो नहीं करने और ये सब सेगमेंट्स नहीं करने थे WWE में। तो ज्यादा पैसे के ऑफर मिलने के बाद भी डीन क्योंकि WWE से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने WWE छोड़ दिया। तो देखा जाए तो मिस्टर मैकमैन की वो स्क्रिप्ट की वजह से जो डीन को पसंद नहीं थी, यही मेन कारण था डीन का WWE छोड़ना। तो अब क्योंकि मिस्टर मैकमैन WWE की इंचार्ज नहीं है, तो क्या आप डीन एम्ब्रोज रिटर्न आ सकते हैं? तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। तो हाँ इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली WWE भाई कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि जब सीएम पंक रिटर्न आ सकते हैं तो अब तो कोई भी एक्स WWE सुपरस्टार रिटर्न आ सकता है। लेकिन डीन यानी कि जॉन मॉक्सली के साथ प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने AEW के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो एक्सपायर होगा 2027 में। तो हालांकि मॉक्सली का कॉन्ट्रैक्ट है 2027 तक, तो अब दो ही रास्ते हैं जिससे डीन एम्ब्रोज वापस WWE में आ सकते हैं। एक तो 2027 से पहले अगर AEW बंद हो गया, जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा होगा, और दूसरा ये है कि डीन एम्ब्रोज अगर WWE में वापस आना चाहे तो वो टोनी खान के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, जिससे उनका ये जो 2027 वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि टोनी खान उन्हें ऐसा करने देंगे नहीं। तो कुल मिला के बात ये है कि 2027 से पहले बहुत मुश्किल लग रहा है कि डीन एम्ब्रोज WWE में वापस आएंगे। लेकिन अगर AEW बंद हो गया जैसे मैंने बोला, तब डीन पक्का आ सकते हैं। और डीन क्या, जितने भी AEW सुपरस्टार है वो भी धीरे धीरे करके वापस आ जाएंगे। और नेक्स्ट ईयर का रॉ रंबल यानी कि रॉ रंबल 2025 का पोस्टर WWE ने रिलीज कर दिया है। और जैसा आप देख सकते हो कि इस पोस्टर में रोमन भी है, कोडी भी है। और कोडी का तो हालांकि अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए मैच होगा रॉ रंबल में, पर ऐसा लग रहा है कि रोमन इतने सालों के बाद 30 मेंस रॉ रंबल मैच पे इंटर करने वाले हैं और ज्यादा चांस है कि अगर रोमन इंटर करे तो वही जीतेंगे। और जाने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, ख्याल रखो सब।